मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं जब लोग बोलते हैं तो इमोशन आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हृदय वत्सलता दिखती है हमें। तो दीदी मैं थोड़ा पीछे फिर ले जाऊँगा, निशा नाम मिला, जिस परिवार में जन्म हुआ चूँकि आप कन्या थी और स कन्या परिवा मतलब हमारे समाज में मुश्किल होती है कि कन्या ये निर्णय ले ले कि वो सन्यास लेगी। तो क्या पूत के पाँव पालने में दिख रहे थे या क्या वो घटनाक्रम था जैसे? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं था कि पूत के पाँव पाल लेंगे, जी। लेकिन बालपन एक विचित्र-विचित्र जो घटनाएँ आस-पास हो रही थी, हुँ, मेरा जो नन्हा मन था ना, वो उससे बड़ा प्रभावित हो रहा था। अच्छा। हम एक बहुत साधारण गाँव में हमारा साधारण से परिवार में जन्म हुआ। जी। आस-पास जो घटना घटित हो रही थी, हाँ, वो कोई एक हमारी जो मेरा गाँव है दुराहा, जी। वहाँ पे एक नहर बहती है। उस पे लोहे का पुल है जिसमें ट्रेन निकलती है। जब उसमें गाड़ी निकलती है तो धड़-धड़, धड़-धड़ की आवाज़ें आती हैं। तो पता चला कि कोई किसी एक महिला की वहाँ लाश है, पुल के उस पार। अच्छा। तो वो शक्ल से थोड़ा नेपाली लग रही थी हुँ, और उसका थोड़ा पेट उभरा हुआ था। तो पता चला कि वो गर्दनी है और किसी ने उसकी हत्या करके फेंक दिया। जी। अब वो पुल के उस पार जाके उसको देखना, फिर जब-जब गाड़ी उस पुल से निकलती थी, हमको वो दृश्य याद आता था। अब बहुत सारी बातें बच्चों से छुपाई जाती हैं। थोड़ा आधा सत्य पता होता है, आधा पता ही नहीं होता। और उस समय में बच्चों के पास न शब्द होते थे, न वाणी और न ऐसा वातावरण कि बड़ों के साथ बातें कर सके। जैसे अभी इस युग में तो माँ-पिता बच्चों के साथ बहुत बातें करते हैं। जी, जी। पता चला कि एक ना नवजात शिशु हुँ, वो मिट्टी में दबाया हुआ था और उसको कुत्तों ने बाहर निकाल लिया। मैंने उस नवजात क्लोवर मिट्टी में लिपटा हुआ, फिर धीरे-धीरे कैसे फुसफुसा के बातें हो रही थी कि फलाने की लड़की ने कुआरे में इसको जन्म दिया है, इसीलिए उसे ये सारी चीजें। अब आप ये देखो कि भिखारी आए हैं हुँ, भीख मांगने के लिए, हुँ, पर वो अंधे। हुँ, उसमें से एक युवा लड़की है, उसके नीचे वाले हिस्से में वस्त्र नहीं पहने, पर नीचे पैर तक रक्त की धार बह। और हम सोच रहे हैं उसको किस कोई चोट लग गई होगी, क्या हो गया। हम माँ से पूछ रहे हैं, माँ उसके रक्त क्यों बह रहा है। अब वो उसके मासिक धर्म का रक्त था और हमें उस समय मासिक धर्म के बारे में पता नहीं था। ये सब कुछ हम आसपास जो घटित हो रहा था, हाँ, कोई शराबी पति अपनी पत्नी को मार रहा है। एक मैंने दृश्य देखा स्टेशन पे जी। कि इतनी सुंदर महिला, भारी उसका शरीर था, गहनों से लदी हुई, उसके पुत्र की लाश वहां पड़ी थी कि कैसे वो आपस में पत्ते टहनियों में लिपटी हुई वो लाश, वो वो स्त्री अपने पुत्र के लिए बिलख बिलख के रो रही है। ये हम बाहर जो घटना घट रही थी उनको देख रहे थे, लेकिन फिर ये मेरे साथ घट गई। हुँ, हमने कॉलेज प्रारंभ किया था हुँ, तो समाचार आया कि हमें घर बुलाया गया है, हुँ, क्योंकि 2-3 दिन से हमारे एक भाई थे जो बैंक के मैनेजर थे, वो वापस नहीं आए थे। अच्छा। तो ये था कि वो कहाँ गए होंगे, कहाँ गए होंगे। हाँ, लेकिन जब मुझे बुलाया गया और हम जब घर गए तो वो घर के सामने मोहल्ले में, उनकी हाइट बहुत थी, उनकी वहां लाश पड़ी थी जो चारों तरफ टहनियां पत्ते, 3-4 दिन पहले या तो वो ट्रेन से गिर के मर गए थे या तो किसी ने उनको मार के रेलवे लाइन में फेंक दिया था। ये सारे दृश्य हमने अपनी माँ को देखा कि 6 पुत्रों की माँ कैसे बिलख बिलख के रो रही है, उसका एक तरुण पुत्र विदा हो गया। हम देख रहे हैं क्योंकि उनका विवाह अभी अभी हुआ था, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो जैसे ही उसके मायके वाले आए, यहाँ इनकी अंत्येष्टि हुई और वो कहे हम इन्हें लौटा ले जाएंगे क्योंकि ये छोटी उम्र की है। और हमारी माँ उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पुत्र की निशानी है उसके पेट में। जी। तो इस तरह के दृश्यों ने मेरे को अंदर से झंझोड़ दिया। मेरे विचार चलने लगे हुँ, कि जो बहुत खूबसूरत है वो सुखी है कि बुद्धिमान सुखी है कि धनवान सुखी है, यहाँ तो सबको कुछ ना कुछ है। ये बीज था मेरे भीतर
किस उम्र में ये बीज आए? ये मतलब आप सोचो हम 13 जब ये मैंने छोटी छोटी घटनाएं देखी तब हाँ, तो हम बिल्कुल। 5-5 4-4 साल के 6 साल के थे। जी। उसके बाद ये होते होते जब ये घटना घटित हुई हम्म, उस समय हम 15 साल के थे। जी। उसके बाद दीपावली का दिन आया हम्म, और हमने आप सोचिए कि मेरे पास दीपावली नहीं रक्षाबंधन जी। मेरे अगले दिन 55 रुपए थे हाँ, राखी बांधी जिन जिनको और मेरे साथ ये पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज है ना इनके जो गुरुदेव थे वीर जी उनको बोलते थे वो अम्बाला में जी। तो उनकी मैगजीन निकलती थी भगवत गीता के उस पर हम्म, वो मेरी पीटी टीचर के पास आती थी वो पत्रिका हम्म, पीटी टीचर से मैं बहुत प्रभावित थी हम्म, उनसे वो पत्रिका मुझे मिलती थी हर महीने और मैं उसको पढ़ती वो एक पत्रिका भव्य हम्म, 55 रुपए हम ही नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हमने घर छोड़ा और हमारे गांव में 2 रास्ते हैं वहां से जाने के हाँ, यानी अगर आपने आत्महत्या करनी हो तो 2 रास्ते हैं नहर में डूब के मर जाओ ट्रेन के नीचे आके कट जाओ अगर आपने वहां से जाना है तो 2 मार्ग है नदी। या तो नहीं या तो आप रेलगाड़ी से बैठ के यात्रा कर लो हाँ, या बस से बैठ के जी। और मेरे गांव का नाम भी तो रहा है दोरा। हम अपने घर से निकले हैं और जाते पुल की तरफ जा रहे हैं अश्रुपात हो रहा है हमको चित्त व्याकुल है हम वहां पुल पे जाके खड़े हुए एक बस आई हमने ये नहीं देखा कि उसकी दिशा क्या है हम उस बस पे चढ़ गए हम्म, तो कंडक्टर हमें कहते हैं जी आपने जाना कहाँ है हम्म, हमें तो पता ही नहीं हमने कहा बस कहाँ जाएगी कहते रुड़की हमने कहा रुड़की का टिकट दे दो अच्छा। और हम वो बस जैसे ही रुड़की में रुकी वहीं पास में एक दूसरी बस खड़ी थी हम उसमें बैठ गए हम पहुंच गए हरिद्वार भव्य वो रात्रि के 11 बजे को गए हम्म, हम अकेले हमें कुछ ज्ञान नहीं संसार का हर की पैड़ी पे हम लेटे हैं हम्म, गंगा मैया बह रही है और हमारे आंखों से गंगा बहे जा रही है क्या भाव थे कुछ नहीं पता अंजलि भरकर जल नहीं पिया जब से घर छोड़ा बस में यात्रा थी थोड़ा प्रातः जैसा हुआ उठ के चलना प्रारंभ किया दिशा कौन सी है किसी से कुछ पूछ नहीं रहे चलते 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 हम पहुंच गए सप्त सरोवर मार्ग पर किसी आश्रम में मैंने प्रवेश नहीं किया उमेश्वर धाम एक आश्रम वहां मैंने उन्होंने मुझसे पूछा आप कौन है क्या है कहाँ से आए हैं हम तो मौन ही रहे कुछ नहीं बताया ना गांव बताया ना नाम बताया तो ये भय था या कंफ्यूजन था? कोई कुछ नहीं पता मन मौन था मैं नियति के हाथ की खिलौना थी मुझे मालूम नहीं था कोई मेरा निर्णय नहीं था मैं योजना बनाकर कुछ नहीं कर रही थी एक तरह से प्रकृति को समर्पण था, अब तुम्हें जहां ले जाना हम ले जाओ। उन्होंने कहा तू विकास भारती है अच्छा। फिर मेरे को उन्होंने श्वेत वस्त्र दे दिए जी। उस समय मैंने कुछ कुछ पहला हुआ था वो सब उतार के उनको दे दिया हम्म, मैं उन्हीं साध्वियों के साथ भ्रमण करती रही हरियाणा इत्यादि और उसी भ्रमण करते 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 वो सब पहुंच गए अमृतसर मैं भी उनके साथ पहुंच गई जी। और वहां निर्मल वेदांत निकेतन आश्रम है जिसमें दीपावली के पहले एक बड़ा उत्सव होता है 10 दिन का जी। और वहां सारे भारत की आध्यात्मिक शक्ति थी जी। वहां पर पूज्य स्वामी अखंडानंद जी आनंद बल वाले जी। निरंजना गिरी जी जी। खड़िया ये उड़िया बाबा आनंदमयी आचार्य रजनीश और और हमारे गुरुदेव जैसे ही मैंने अपने गुरुदेव को देखा मुझे लगा मेरी मंजिल मिल गई और वो प्रवचन करके ऐसे कॉटेज बनी हुई थी कुटियाएं उसके आगे लकड़ी के तख्त पड़े थे वहां गुरुदेव बैठे थे हमने भव्य उनके चरणों में माथा रखा ऐसे ऐसा रुदन फूटा जैसे जन्मों जन्मों का कोई बालक अपनी माँ को मिल गया गुरुदेव बोले कौन हो हम तो बोले ही नहीं कुछ गुरुदेव ने अपना वो एक उनके पास रुमाल था मेरे यूं सिर पे किया मैं थोड़ा सा संभली इतने में गुरुदेव को सब बोले गुरुदेव आपका भोजन है चलिए चलिए गुरुदेव के साथ बहुत संत थे हाँ। मैं भी उनके साथ चल दी पीछे पीछे चल दी किसी परिवार में भोजन था तो वहां भोजन हो रहा है आप देख रहे हैं गुरुदेव को तो गुरुदेव ट्रेन का टाइम हो रहा है स्टेशन पे चलिए
स्टेशन पे चल दिए, मैं भी पीछे गाड़ी में भग चल दी। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए, हम भी उस गाड़ी में चढ़ गए। जब सब व्यवस्थित हो गए, गुरुदेव ने मुझे कहा, अरे बोले तू 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 कौन है, कहाँ जा रही है? तुम कुछ नहीं बोले। तब ट्रेन में गुरुदेव ने, मेरा टिकट नहीं था, तभी मेरी कोई व्यवस्था नहीं थी, गुरुदेव ने कहा संतों को एक तौलिया दे दो उसको। तो तौलिया लेके मैं ऐसे जमीन पे रेलगाड़ी के बैठ गई। तो उसी समय गुरुदेव ने कहा नाम नहीं बताएगी। हमने कुछ नहीं बोला। कहते हैं अच्छा फिर तू ज्ञान ज्योति है। और भव्य आप सोचो, अमृतसर से दिल्ली आना था, जी बीच में मेरा गांव तरता है तो रहा, पर मेरे अश्रुपात होते रहे। सारी रात यात्रा हुई। कृष्णा नगर दिल्ली के अंदर रस्तोगी परिवार में गुरुदेव रुके थे और झारखंडी मंदिर में उनका प्रोग्राम था। मेरी एक गुरु बहन थी, वो प्रिंसिपल थी, नीरज सक्सेना। जी वो जब आई तो गुरुदेव ने कहा ज्ञान ज्योति को वस्त्र दिला ला। उन्होंने मुझे श्वेत साड़ी दिला दी, क्योंकि जिन साध्वियों के साथ हम गए थे वहां, उन्हें बिना बताए वहां से चले गए हम। अरे उनको बिना बताए गुरुजी के साथ चले गए। जी और फिर भव्य आप देखो, मैं स्नान करके श्वेत वस्त्र पहन के गुरुदेव के पास जाके मैंने प्रणाम किया और गुरुदेव ने मुझे यहाँ स्पर्श किया भव्य, और क्या मेरी नाभि में स्पंदन हुए, कुंडली जागरण की प्रक्रिया हो गई। मेरा शरीर उछल रहा था जैसे कोई फुटबॉल को नीचे मारे और वो ऊपर जाए, ऐसी इतनी ऊर्जा। और तकरीबन 8-9 घंटे हम समाधि में चले गए। और मैंने कभी ये शब्द नहीं सुने थे। मेरे परिवार में वो राधा स्वामी परंपरा के थे, मेरी माँ सनातनी थी, जी तो ऐसा ये प्रारंभ हुआ। और हमने अपने गुरुदेव को गांव का कुछ बताया ही नहीं, बस यही कि कोई नहीं। आप ये देखो, ये प्रयागराज का कुंभ है। जी मुझे स्पंदन हो रहे हो कि उसी वर्ष प्रयागराज का कुंभ था। बताइए। मैं तब तक ये जो बट वृक्ष होता है, इसका जो दूध होता है, उसको मैंने अपने सिर पे डाल लिया। मेरे बाल जो है वो जटा बन गए। ये जो बोरी होती है ना भव्य, ये जो टाट होता है, हम उसका चोला पहनते थे, और वो थैले, वो जो बोरी के अंदर पराली भर के वो गद्दा था मेरा,